फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक रोमांटिक स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है डिनर मेट। ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं मगर एक दूसरे से ये बात जल्दी कह नहीं पाते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हमारी मेन एक्ट्रेस का नाम वो डोही है। डोही एक चुलबुली सी लड़की है जो एक 2N बॉक्स नाम की प्राइवेट कंपनी के लिए काम करती है। इस कंपनी में अच्छे वैरायटीज़ के शोज़ लाइव दिखाए जाते हैं जैसे मेकअप, फिजिकल फिटनेस, ट्रू स्टोरीज, ईटिंग ह्यूज फूड, कुकिंग। डोही भी यहाँ पीडी होती है यानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर और अपना एक लाइव शो चलाती है। डोही को ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है यंग डोंग। यंग डोंग जेजू आइलैंड में अपना कैफे चलाता है। और ये है हमारा मेन एक्टर जिसका नाम किम है क्यू है जो एक डॉक्टर है, एक फेमस साइकेट्रिस्ट। और ये है डॉक्टर किम का असिस्टेंट जिसका नाम है ब्योंग जिन। डॉक्टर किम हैंडसम, परफेक्शनिस्ट और टैलेंटेड इंसान है और अपने काम में बहुत ही माहिर है। रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं मगर उन्हें अपना काम ज़्यादा पसंद है। डॉक्टर किम इतने फेमस है कि उन्हें काफ़ी सारे टीवी चैनल से इन्विटेशंस आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, मगर डॉक्टर किम को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डॉक्टर किम फ़िलहाल तो कोई रिलेशनशिप में नहीं है मगर उनका भी पास्ट रहा है। यह है किम की एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम नोयुल है। नोयुल अपना खुद का जिम चलाती है। नोयुल के वर्कआउट वीडियोस काफ़ी पॉपुलर है और नोयुल किसी मॉडल से कम नहीं है। मगर नोयुल डॉक्टर किम से ब्रेकअप कर लेती है उसी दिन जिस दिन किम उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, और वजह भी कुछ खास नहीं है। नोयुल को लगता है कि डॉक्टर किम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही वो कभी जेलस फील करते हैं जब वो दूसरे लड़कों के साथ होती है। बस यही वजह से वो किम से ब्रेकअप कर लेती है। किम तभी से अकेला रह जाता है। उधर अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे पे डोही शार्प 12 AM को उसे कॉल करती है बर्थडे विश करने के लिए, मगर डोही का बॉयफ्रेंड बिजी होता है। कॉल नहीं पिक करने पे वो उसे टेक्स्ट मैसेज करती है। अब डोही यहाँ डिसाइड करती है कि वो जेजू आइलैंड जाएंगी अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने और उसे सरप्राइज़ देने। वो अपने बॉस से लीव मांगती है। उसकी बॉस उसे मना करती है मगर बाद में मान जाती है। भी अपनी कोवर्कर और अपनी दोस्त सोरा को भी बताती है कि वो जेजू आइलैंड जा रही है अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज़ देने, और वो कहती है कि मुझे ऐसी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला है। आपको बता दूं कि डोही को ऐसा क्यों लग रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले डोही का बॉयफ्रेंड उसे एक रिंग की पिक्स भेजता है। कहता है कि उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है, तो ये रिंग कैसी रहेंगी, मुझे तुम्हारा सजेशन चाहिए। बस यही बात पे डोही को लगता है कि शायद वो रिंग उसी के लिए है। अब वो सोरा को भी कहती है कि वो जल्द ही हाथ में रिंग पहन के आने वाली है और खुशी खुशी जेजू आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। अब डोही अपने हिस्टोरिक मूवमेंट को पूरी तरह से कैप्चर करना चाहती है और इसलिए वो वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करती है। वो इस सफ़र को यादगार बनाना चाहती है। फ्लाइट में एंटर करने के बाद डोही के बाजू में डॉक्टर किम की सीट होती है और जहां डॉक्टर किम अपने क्लाइंट का मेडिकल चार्ट पढ़ने में बिजी होते हैं, वहीं दूसरी ओर डोही अपनी सीट का मुआयना करती है जिससे किम काफ़ी इरिटेट होता है। डोही एक फ़्लाइट अटेंडेंट को आवाज़ देती है और उससे एक मैसेज भी शूट कराती है। वो उसे भी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे आज प्रपोज करने वाला है। अब जेजू आइलैंड पे पहुंचने के बाद डोही एक कन्वीनियंस स्टोर जाती है जहां वो कुछ सामान खरीदती है। वो सोचती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने हाथ से खाना बनाएंगी। उधर किम अपने पेशेंट से मिलने के लिए एक कैफ़े में जाते हैं। वो पेशेंट किम को अपनी मेंटल स्टेट के बारे में बताती है कि उसके लिए ब्रेकअप के बाद लाइफ में आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो रहा है। डोही भी वही कैफ़े पहुँचती है और ये कैफ़े किसी और का नहीं, यंग डोंग का होता है। कैफ़े के एम्प्लॉयज़ डोही को अंदर जाने से रोकते हैं मगर डोही अंदर जाती है। वो स्टेज से ऊपर जाती है और सारे कस्टमर नीचे बैठे होते हैं। ऊपर जाने पे वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की को किस कर रहा होता है। थोड़ी देर के लिए डोही के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती है और उसके हाथ का सामान नीचे गिरता है और डोही का बॉयफ्रेंड उसे देखने लगता है। यंग डोंग के साथ में ये लड़की वही फ़्लाइट अटेंडेंट होती है जो डोही को फ़्लाइट में मिली थी। डोही यंग डोंग से कहती है कि एक मामूली सी लड़की के लिए तुम मुझे डंप नहीं कर सकते। उधर यंग डोंग के पास कोई जवाब नहीं होता है। डोही यंग डोंग को धक्का देती है और वो स्टेप पे से नीचे गिर जाता है। ये सब कुछ नीचे बैठे कस्टमर देखते हैं और किम भी।
अब सारे कस्टमर्स अपने टेबल छोड़ के दोनों की बातें सुनने के लिए स्टेयर्स के नीचे जमा हो जाते हैं। डोही अपने बॉयफ्रेंड से रीज़न पूछती है कि ये कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, पर मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना अच्छा नहीं लगता है और ना ही मैं अब तुम्हारी फ़ोटो सेव करता हूँ। यंगडोंग की बातों से नीचे के कस्टमर्स को तो बुरा लगता ही है, साथ ही साथ डोही के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। ये सुनने के बाद डोही यंगडोंग से कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारे जैसा गार्बेज आदमी से मेरा पीछा छूटा, और ये कह के वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर किम और सारे कस्टमर उसे देखते हैं। यंगडोंग भी डोही के पीछे पीछे जाता है उसे रोकने के लिए। तभी वो फ्लाइट अटेंडेंट उसे कहती है कि अगर उसका पीछा करना है तो मुझसे ब्रेकअप करना होगा अभी। और ये सुनने के बाद यंगडोंग वही रुक जाता है। अब डोही को बहुत तकलीफ तो होती है, मगर वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करती है। उधर किम की पेशेंट किम को डोही की हेल्प करने के लिए कहती है। किम कहता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता है। फिर वो पेशेंट सब कस्टमर के सामने ज़ोर से अनाउंसमेंट करती है कि डॉक्टर किम एक फेमस साइकेट्रिस्ट है और वो इस लड़की की मदद करेंगे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए। और सारे लोग डॉक्टर किम के लिए क्लैपिंग करते हैं। अब डॉक्टर किम को जाना ही पड़ता है डोही के पीछे। डोही अपनी कार से निकल जाती है और किम टैक्सी पकड़ के उसका पीछा करता है। आपको ये भी बता दूँ, दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते हैं। डोही अपनी कार समंदर के किनारे रोकती है। किम भी वहाँ पहुँचने पर यह सोचता है कहीं ये लड़की सुसाइड तो करने वाली नहीं है। किम तेज़ी से दौड़ने लगता है और डोही पीछे पलट कर देखती है कि आखिर ये आदमी उसके पीछे ऐसे भागते क्यों आ रहा है। अचानक डोही हट जाती है और किम ही नीचे गिर जाता है पानी में और बेहोश हो जाता है। जब किम को होश आता है तब डोही किम से पूछती है कि तुम कौन हो और ऐसे मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे। तभी किम कहता है कि तुम सुसाइड करने वाली थी, इसलिए मैं कैफ़े से यहाँ तक आया तुम्हारी मदद के लिए। इस पे डोही कहती है कि मैं तो ये फ्रेश एयर लेने यहाँ आई थी, भला मैं क्यों सुसाइड करूँगी। और किम को कहती है कि बाय द वे जान तो मैंने आपकी बचाई है, आप ऑलरेडी डूब रहे थे। किम ये बात सुन के कहता है कि ये क्या एटीट्यूड है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। किम कहता है तुम्हें अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डोही देखती है कि किम के सिर में से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगती है। किम एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। अब डोही उसे हॉस्पिटल ले जाती है। किम जब तक होश में आता है तब तक उसकी फ़्लाइट छूट जाती है। किम सोचता है कि अगर वो डोही के पीछे ना जाता तो शायद अब तक घर पहुंच जाता। फिर वो डोही से अपने कपड़े मांगता है जो कि ऑलरेडी गीले हो जाते हैं। डोही हॉस्पिटल के पास एक क्लॉथिंग स्टोर से किम के लिए कपड़े लाती है, मगर वो कुछ अजीब से प्रिंट के होते हैं। किम को ऐसे कपड़े में देख के डोही को भी हंसी आ जाती है। किम कहता है तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इन कपड़ों में देख के। फिर डोही अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। किम टैक्सी लेके एयरपोर्ट जाने लगता है और उसका असिस्टेंट उसे दूसरी टिकट भेजता है, मगर डोही कहती है कि आप मेरी कार में चलो, ना कि टैक्सी में, तभी मैं ये समझूंगी कि तुमने मुझे माफ़ किया है। एयरपोर्ट पहुंचने पर दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। डोही की टिकट कल होती है, इसलिए वो वहीं रुकने वाली होती है। दोनों एक दूसरे को बाय तो कहते हैं, मगर अंदर ही अंदर दोनों को एक दूसरे की फिक्र होने लगती है और दोनों को एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है। आपको बता दूं, दरअसल जब किम हॉस्पिटल में बेहोश था तब डोही उसके पास बैठकर अकेले बात कर रही थी, मगर किम बेहोश नहीं था, बल्कि वो डोही की सारी बात सुन रहा था। डोही कहती है कि रिलेशनशिप लंबे समय तक हो या छोटे समय, मगर जब कोई आपको छोड़ के जाता है तो आपका दिल तो टूटता ही है और वो अकेलापन सबसे बुरा होता है। बस यही बात किम एयरपोर्ट पर याद करता है। अब किम से बेहतर कौन जानता था कि अकेलापन क्या होता है। और यहाँ किम यू टर्न लेता है एयरपोर्ट से और डोही के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे। तो ये था इस कहानी का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।